जहां बात टोक होगा और कोई हार्ड बात करेगा तो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है, चाहे हेमंत सोरेन रहे, बंद की रहे, कोई सामने रहे। माने ये डरा के ये सब बात नहीं चलेगा। उसका अपना फोन से 8 बार और उनके जो स्टाफ है उनका और से 3-4 बार आया था। बंधु तिर्की ने अपने ही फोन से आपको 8 बार 8 बार सरकार जिनकी है। अरे आप घुमाइए फोन चीफ सेक्रेटरी को, विभाग के सेक्रेटरी को, डीसी को, ये बात करिए, आप आंदोलन करिएगा। ये तो जोकरगिरी है, ये बता रही है, माने नोटंकी टाइप का लगता है। किसी के बौखलाने से, चिल्लाने से आंदोलन रुकेगा नहीं। बंधु तिर्की जी के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, वो किसी को व्यक्तिगत लेते हैं। उनका मकसद है कि जितने एक्टिविस्ट है रांची आसपास में सब मेरे पीछे पीछे हो, पीछे पीछे हो। हाँ, सब उसका धांगड़गिरी करे। पेशा कानून 1996 हुबहू लागू करो के नारे और उसको लागू कराने का आंदोलन पिछले कई दिनों से झारखंड के अंदर चल रहा है। पदयात्रा हुई, कई कार्यक्रम हुए और कार्यक्रम की अगुवाई ग्लेनसन डुंगडुंग जैसे कई नेता कर रहे थे, साथ में उनके आदिवासी अगुवा कर रहे थे, साथ में उनके लक्ष्मी नारायण मुंडा ये भी थे। एक सूचना ये है कि बंधु तिर्की जो राज्य के पूर्व मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और झारखंड की जो कृषि मंत्री है शिल्पी नेहा तिर्की उनके पिताजी हैं। ग्लेनसन डुंगडुंग का आरोप है कि उन्होंने उनको फ़ोन करके गाली गलौज किया है। बंधु तिर्की ने ग्लेनसन दा को फ़ोन करके गाली गलौज किया, जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने फेसबुक पे लिखा, उसके तुरंत बाद लक्ष्मी दा ने भी लिखा कि हमको भी बहुत फ़ोन किया गया रात में। पहला सवाल, लक्ष्मी दा के फ़ोन आपको कई बार आया था बंधु तिर्की का? उसका अपना फोन से 8 बार और उनके जो स्टाफ है उनका और से 3-4 बार आया था। बंधु तिर्की ने अपने ही फोन से आपको 8 बार किया और आप एको बार फोन नहीं उठाए? हम नहीं उठाए क्योंकि हम डरे। देखिए, ये कोई अगर फोन नहीं उठाना अगर बोलता है तो डरने वाला जो लक्ष्मी नारायण मुंडा नहीं है। काहे नहीं उठाए? और इसका जवाब बहुत पहले भी मैंने बंधु तिर्की को दिया है, कई बार दिया है। इसलिए फ़ोन उठाना नहीं उठाना ये इस अलग सवाल है कि जहां बात टोक होगा और कोई हार्ड बात करेगा तो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है, चाहे हेमंत सोरेन रहे, बंद की रहे, कोई सामने रहे। माने ये डरा के ये सब बात नहीं चलेगा, क्योंकि हमको पता है कि हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। तो ग्लेनसन दा को जो तरह की धमकी दी गई उसको लेकर फिर आप क्या कहते? देखिए, जो मुद्दों को लेकर बात उठाया जा रहा है, कुछ नेताओं को लगता है कि हम लोग माने आदिवासियों का मसीहा हैं, और जो तमगा लगा हुआ है कि नाम काहे नहीं लेते हैं आप डर से? हमें बंधु तिर्की के बारे में बोल रहे हैं, उनको लगा है। हमारा कहना है कि ठीक है, बड़े भाई हैं, काम आप बड़ा नेता हैं, तो बड़ा नेता का बड़ा काम और बड़ा दिल भी होना चाहिए, है ना। खजूर की तरह बड़ा हो जाने से कोई फायदा नहीं है ना, छाया लगना चाहिए। बंधु तिर्की जी के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, वो किसी को व्यक्तिगत लेते हैं, और जिन मुद्दों को जैसे क्या है, पेशा एक्ट का नियम लागू करने की बात हो रही है, और भी जो आदिवासी मुद्दे हैं, मतलब कई सारे पेशा एक्ट को नियम लागू करने की मांग को लेकर 24 तारीख को हम लोग को आदिवासी विधानसभा भी हम लोग लगाए कि पद यात्रा भी किए, घेरा भी, मतलब तो लगातार कार्यक्रम हुआ है हम लोग का। अब सवाल है, इनको लगता है कि मेरी जमीन न खिसके। किसको लगता है? बंधु तिर्की को? स्वाभाविक है। आप कह रहे बंधु तिर्की को लगता है कि उनका राजनीतिक जमीन खिसक जाए? हाँ, उनको एक इनका एक भ्रम है कि आप माने जितना है छोटनागपुर का आदिवासी लोग हमको नेता माने। ठीक है, नेता हैं, काम में दिखाइए तब ना। अब कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, बेटी मंत्री है, तो जनता का काम हम वो कौन बात हम बता रहे, वही बात जो अभुआ राज और संविधान बचाने की बात को लेकर ही सरकार है। वही सवाल उठाया जा रहा है कि आदिवासियों की जमीन की लूट हो रही है, यही सवाल उठाया जा रहा है। पेशा एक्ट नियमावली को लागू कर दिया जाए, और तमाम जो आदिवासी के ज्वलंत और बुनियादी सवाल, उन तमाम मुद्दों को उठाया जा रहा है। इस पर इन लोगों को दिक्कत हो रहा है। बंधु तिर्की भी तो लड़ रहे हैं, पदयात्रा किए, आप कौलिहातू से पेशा लागू करो, राज्यपाल से मिलने की बात हुई, फिर जिस दिन सीओ को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे थे, बंधु तिर्की वहाँ भी मौजूद थे, बोले कि सीओ चोरनी है, सीबीआई जांच होना चाहिए, तो वो भी तो लड़ ही रहे हैं। देखिए, हमारा आदिवासी समुदाय बहुत पिछड़ा चेतना का है, इसी का फायदा ऐसे नेता लोग उठाते हैं। हम कैसे अब सरकार जिनकी है
अरे आप घुमाइए फोन चीफ सेक्रेटरी को, विभाग के सेक्रेटरी को, डीसी को, ये बात करिए, आप आंदोलन करिएगा। ये तो जोकरगिरी है, ये बता रही है, मैंने नोटंकी टाइप का लगता है। हम तो उस कर में ही बोले ये कौन तरीका है कि आप सरकार में भी हैं, बड़ा नेता भी कहलाते हैं, तो फिर ये सीओ चोरनी है ना, तो बंद कर देंगे, हमको नहीं जानते मेरा क्या है, इस सब बात मैंने ये मैंने परिपक्वता का परिचायक नहीं है। मैंने आप सवाई का बड़ा नेता है तो आपको तो सरकार में बैठे बैठे काम करना चाहिए। काहे जनता सड़कों पर है, बंधु तिर्की को जवाब देना चाहिए, भाई सड़कों पर जनता क्यों है तमाम मुद्दों को लेकर, और आप ही के पार्टी मैंने पद यात्रा कर रही है, किस लिए भाई? आप तो अवराज और ये संविधान बचाने की बात किए थे। आदिवासी एक्टिविस्ट लोग, हम जैसे लोग क्या मांग कर रहे हैं? जो आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो बुनियादी सवाल है, वही सवालों की मांग कर रहे हैं। उसमें इन लोग को मैंने ये बौखलाहट का मन राज क्या है? तो ये दरअसल ये इनका जो बौखलाहट दिखाता है कि ये जितना भी बात बोल रहे हैं, मैंने एक डरा के धमका के लोग, इनका मकसद है कि जितने एक्टिविस्ट है रांची आसपास में सब मेरे पीछे पीछे हों, पीछे पीछे हों, हाँ सब उसका धांगड़गिरी करें, और नहीं होता है स्तुति गान करें, करनी धरनी कुछ नहीं। हमारे जनता का किसी का काम करने नहीं होता, यहाँ संवैधानिक अधिकार का मामला है। जो राइट्स है, जो दिया है भारत का संसद ने, जो संविधान ने दिया है, उसको लागू करने की बात है। जो अगुआ राज्य और संविधान बचाने की सरकार बन के बोल के सरकार है, उसको देने की बात है। वो सब करिए ना भाई, तो काम होगा नहीं। आप जबरदस्ती स्तुति गान करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये ऐसा मैंने ये चंदबरदाई नहीं बनना है। आप आगे क्या करेंगे? क्योंकि अगर आप फोन उठाते तो शायद जो वो कह रहे हैं कि उनको जान से मारने की धमकी दे, आपके साथ भी होता। हाँ? अब आगे क्या प्लान है आप लोग? देखिए, किसी के बौखलाने से, चिल्लाने से आंदोलन रुकेगा नहीं, और पद में है वो तो जवाब देना होगा। अब सरकार में भी रहिएगा, हम तो बोले इससे अच्छा तो हेमंत सोरेन है भाई। हेमंत सोरेन के खिलाफ लगातार हम लोग बोल रहे हैं, लगातार, क्या आपने चीट कर रहे हैं, आदिवासी समाज को धोखा दे रहे हैं, आदिवासी संविधान अधिकार नहीं लागू कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जो भी करें नहीं लागू कर रहे हैं, मान लिया जाए, लेकिन इनके जरा रिएक्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो ये रिएक्ट करने का मतलब क्या है? ये तो मैंने ये आदिवासी नेता का स्वाभाविक चरित्र नहीं है। ये तो डरा के धमका के लोगों को, तो ये सब नहीं होता है। और भुला जाए, आज के डेट में कोई डरने वाला लोग है, आज कोई डरता उड़ता नहीं है। आप किसी को मार दीजिएगा, मरवा दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा। तो ये धमकी चमकी दे करके लोगों को डरवाने वाला धंधा बनना चाहिए। उतना एफर्ट वहाँ लगाना चाहिए कि हम जिन मुद्दों और सपना दिखा के हम लोग सरकार को लाए हैं, उस सरकार में आपकी बेटी मंत्री है, तो वहाँ पर लोगों का काम हो। कौन काम? जो संवैधानिक राइट है, पैसा का नियमावली बनाइए, जमीन की लूट बचाइए, तमाम और बहुत सारे मुद्दा हम लोग दिए हैं, तो उनको लगना चाहिए। यहाँ तो 33 विधायक का पुतला दान हो गया, 100 यात्रा हो गया, है ना, तो उस पर मैंने ये होना चाहिए। आज जनता पढ़ लिख रहा है, जान रहा है, लोग जागरूक हो रहा है, स्वाभाविक से विरोध होगा। और हम कहेंगे कि मंत्री की को इस पर सोचना चाहिए, डरा धमका के किसी को रखने की कोशिश मत करिए। लोग जेन्युइन लोकतांत्रिक बात, संवैधानिक बात कितनों बोले, कितनों चाहे, लोग करेंगे ही। आप ये भरम में मत रहिए कि आपके पीछे पीछे लोग जाएंगे। तो गिलंट सिंधा के साथ आप हैं, उनके साथ जो हुआ होता है, आपके साथ भी डरे फोन नहीं उठाया? हमको तो हंसी लगता है। मैंने ये बदमिजाजी, अगर ऐसा हुआ है तो ये बदमिजाजी है। ये आदिवासी नेता का ये स्वभाव नहीं होना चाहिए, उसको बड़प्पन दिखाना चाहिए। हमने एक मामले में देखिए, 1 मार्च को जो वहाँ हुआ सिरमटोली में, जो घटना घटा, वहाँ पर मुकदमा भी हो गया। हेमंत सोरेन ने बड़प्पन दिखाते हुए मुकदमा वापस भी कराया। 30 मार्च वाला वापस लिया, करने लिया, कार्रवाई पे रोक लगी है, ठीक है, लेकिन बड़ा जो भी हो, मतलब एक हिसाब से भले उसके खिलाफ कितना बोल रहे हैं, तो ये दिखा रहा है नेतृत्व का गुण। ये भी दिखना चाहिए। हम नौ हेमंत सोरेन कितना जनता का काम करें, कितना आदिवासी काम करें, ये नहीं देख रहे हैं, लेकिन नेताओं को 2 चीज़ दिखना चाहिए। एक उसका जो संवैधानिक जिम्मेदारी उस काम को, दूसरा अपना व्यवहार। तो व्यवहार के मामले में इससे अच्छा व्यवहार कहें उनका, ये मामले में मीठा बोलते हैं, मैंने सीधे सीधे इतना बोलने के बाद इतना मैंने 6 साल में इतना दुर्गति हुआ है हेमंत सोरेन का, फिर भी वो मैंने संयम रख करके चीज़ों को मैंने समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़पन दिखता है। और इसको मैंने बंधु तिर्की जो भी सीखना चाहिए सब चीज़ में, कि सामाजिक संगठन वाले लोग जरूर बोलेंगे, क्योंकि सामाजिक संगठन राजनीतिक दलों का आईना होता है, उनको चेहरा दिखा देता है। तो हम कह रहे हैं कि
इस पर उनको सोचना चाहिए। मैंने ये सब गुस्सा दिखा करके, डरा धमका के ये सब नहीं चलेगा। आंदोलन चलेगा, लोग बात करेंगे, कल हम नहीं बोले, कल वो नहीं बोले, कल हम वो नहीं रहे, कल वो नहीं रहे। लोग सवाल उठाएंगे जो भारत के संविधान ने, जो सरकार ने दिया है, जो घोषणा हुआ है, इस पर लोग आगे बढ़ेंगे।